हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी के 50 विवे क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी है, जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये लगभग आपको इस बार 2022 के एग्जाम में आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों को साथ में ये भी बताना है कि ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलेगा, इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी राइट आंसर होंगे, यानी महिला आंचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, यानी जर्मन जो पलटन जो है इसको किसने मार गिराया था। वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने या सूबेदार। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी आपका हो जाएगा लहना सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे छायावाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी कौन सा समास है। इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बहुविधि समास, ऑप्शन ए विल विद द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आया है, ध्यान से देखिएगा। जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द होगा, यानी जो स्त्री अभिनय करते हो के लिए एक शब्द होगा, नर्तकी, गायिका, अभिनेत्री या नायिका। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अभिनेत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो लोहा जो होता है यानी संघर्ष का प्रतीक है, आपको बता दें। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे यानी कर्म का होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, काट का जो सपना जो है किसके द्वारा लिखा गया है। गजानन महर्मुक्तबोध या आपका रघुवीर शाह, ज्ञानंदपति या विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा शीर्षक पाठ के रचिता है, शिक्षा शीर्षक पाठ की जो रचिता है इनमें से यानी कौन सा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन किसका चेतना की रचना है, झूठन किस चेतना की रचना है, आंसर बताइए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दलित चेतना, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यथार्थ शब्द यानी कौन सा समास होगा, यथायथ शब्द जो है कौन सा समास होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अविभाज्य समास, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। जो बातचीत शीर्षक निबंध जो है यह किस विधा की रचना है, निबंध का है, आलोचना या रेखा चित्र या शब्द चित्र। तो बताएंगे 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, निबंध, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुरुमाई का क्या अर्थ होता है, यानी कुरुमाई का जो होता है यानी क्या अर्थ होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आया, ध्यान से देखिएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री या आपका क्या हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी, आपका जयशंकर प्रसाद। तो बताएंगे इसका 13 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जयशंकर प्रसाद नारायण, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसकी गिरावा सुंदर होका एक शब्द होगा, जिसकी गिरावा सुंदर होगा एक शब्द होगा, सुंदर का होगा, सुग्रीवा का होगा या सुग्रीव होगा या आपका सुधर होगा। तो बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सुग्रीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। जो अदरक शब्द है उसका लिंग निर्णय करना है आपको, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या आपका उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं कितने होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फटाफट आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी 3 होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालती का पति पेशे से क्या था, यानी मालती का पति पेशे से क्या है।
शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है या आपका नेता है? तो बताएंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद क्या थे? एक फिल्मकार थे, एक गीतकार थे, एक संगीतकार थे, एक कथाकार थे। तो बताएंगे इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास होगा? जो आपका त्रिभुवन शब्द जो होगा कौन सा समास होगा? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी द्विगु। चलिए जो भी बच्चे आप लोग बताएं उसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। धांगर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या है? धांगर जो शब्द है ओरावा भाषा में इसका अर्थ क्या होगा? देखिए आपके ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भाड़े का मजदूर, मिट्टी ढोने वाला मजदूर या आपका लकड़ी ढोने वाला मजदूर या आपका मजदूर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी भाड़े का मजदूर हो जाएगा, क्योंकि ओरावा भाषा में जो होता है यानी कुआं खोदने वाला जो होता है, यानी तालाब वगैरह कुआं खोदने का वाला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरावा भाषा में यानी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आ जाएगा आपका भाड़े का मजदूर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शाइन का संधि विच्छेद होगा, तो साइन का हम लोग आपको संधि विच्छेद करना है। 21 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग करिए इसका जो होगा इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? से जोर अन हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे? से जोर यानी शे जोर अन हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा से जोर ऑन है? इसका संधि विच्छेद होगा आपका से जोर अन होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय शब्द संज्ञा है, तो हिमालय शब्द का आपको संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक। तो बताइएगा, बहुत ही विवेक क्वेश्चन, बहुत ही विवेक। जितना आपका ये तारीफ किया मतलब ये क्वेश्चन का आपको कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लोहे का चना चबाना, लगभग सभी आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहे के चने चबाना का अर्थ आपको बताना है। लोहे के चने नहीं होते हैं, ये भी आपका गलत है। हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं, ये भी आपका गलत है। आपको अगर मालूम है तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भूख मर जाएगी, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। कठिन परिश्रम करना, यानी आपका ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। लोहे के चने चबाना यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पंथ दो काज का अर्थ बताइएगा। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, त्रिमोहिनी, द्विमोहिनी या एक रास्ता एक काम। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? एक उपाय से दो कार्य को यानी सिद्ध करना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, शुष्क का विलोम होगा, यानी शुष्क का जो यानी विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो शुष्क का विलोम आपको बताना, सूखा होगा, पूर्वा होगा या आपका आर्द्र होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइएगा, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी शुष्क का उल्टा जो होता है आर्द्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। उन्नति का विलोम यानी उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, उन्नति का उल्टा क्या हो जाएंगे? तो सब जानते हैं कि उन्नति का जो उल्टा होता है क्या होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा अउन्नति हो जाएंगे। ना प्रगीत होगा, ना चाल होगा या आपका ना ऊपर होगा। तो ऑप्शन डी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तलवार का विलोम क्या हो जाएगा? यानी तलवार का जो आपका उल्टा बताना है, तलवार का उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो तलवार का उल्टा आपका सहायक होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है, तो हम लोग जानते हैं पीयूष होता है, सुधा होता है। तो ये जाता है किसका? यानी दूध का, यानी अमृत का होता है। तो लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं है, सुधा दिया हुआ, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अश्व का पर्यायवाची है, यानी अश्व यानी जो होता है आपका घोड़ा होता है। क्या होता है? यानी घोड़ा होता है। तो घोड़ा का आप लोगों को पर्यायवाची याद होगा ना? तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अश्व का जो होता है, घोड़ा का जो होता है, अश्व होता है, घोटक होता है, बाजी होता है, तुरंग होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुरंग, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। पत्थर का पर्यायवाची बताना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएंगे। पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर सही होना चाहिए। तो पत्थर का पर्यायवाची जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आपका पाषाण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? यानी किस शब्द के जो पर्यायवाची जो है गलत है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो सूर्य, दिवा, वाम, वासर होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, सूर्य, दिवा, वाम, वासर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। पुत्री का पुत्र क्या होगा? यानी पुत्री का जो पुत्र क्या होगा? यानी आपका पुत्री है, उसका अगर पुत्र को हम देखा जाए तो क्या होगा? पुत्री का जो पुत्र होता है वो क्या होता है? तो पुत्री का पुत्र जो होता है क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नाती होगा, यानी नाती
ठीक है। पुत्री का पुत्र क्या होता है, नाती। अगर पुत्री रहता है तो क्या होता है, नतनी होता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलम की कमाई खाने वाला, यानी कलम की जो कमाई खाने वाला क्या कहलाएंगे, कलमी कहलाएंगे, पढ़ा लिखा कहलाएंगे, मत्स्यजीवी कहलाएंगे या अनपढ़ कहलाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोगों को आना ही चाहिए। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यानी मत्स्यजीवी कहेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल में रहने वाले सेना, यानी जल में रहने वाले सेना को क्या कहेंगे, हवाई सेना कहेंगे, भूमि सेना कहेंगे, या आपका क्या कहेंगे, वीर सेना कहेंगे, आपका नौसेना कहेंगे। तो जल में जो रहने वाला सेना जो होता है उसको क्या कहलाएंगे, क्या होगा, जल में रहने वाले सेना को क्या कहलाएंगे, हवाई सेना, भूसेना, या आपका वीर सेना, या आपका नौसेना। तो बिल्कुल 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि नौसेना कहेंगे उसको, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि उसको जलीय सेना भी कह सकते हैं हम लोग। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाएंगे, महीधर कहलाएंगे, पार्थिव कहलाएंगे, या आपका आकाश पिंड कहलाएंगे, या भूकंप कहलाएंगे। तो इसका आंसर बताइएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, यानी महीधर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। घनश्याम कौन सा समास है, घनश्याम जो है ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय, द्विगु, द्विंद, या आपका तत्पुरुष समास होगा। जल्दी बताएंगे 36 में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग कर्मधारय समास बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर है। चौड़ा में कौन सा समास होगा, यानी चौड़ा में कौन सा समास होगा, द्विंद समास, द्विगु समास, कर्मधारय, आपका तत्पुरुष। तो बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, बिल्कुल आंसर जो होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका द्विगु समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे बी बताएं बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। तो उसका गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी जो है आपका कौन सा समास होगा, जल्दी बताएंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में। तत्पुरुष समास होंगे, द्विंद समास होंगे, द्विगु समास होंगे, या अवयवी समास होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर आ जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिन का विशेषण होगा, यानी दिन का विशेषण क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो सब जानते होंगे कि दिन का विशेषण क्या होगा, सुदिन होगा, दैनिक होगा, दिन भर होगा, या दिनश होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, दैनिक। जो भी बच्चे आप लोग बी का आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी बताएंगे विशेषण किसे कहते हैं, आप लोग विशेषण जो है इसके बारे में आप लोग को पता नहीं होगा शायद, विशेषण जो है किसको कहते हैं, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये अक्सर ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण के जो होते हैं यानी कितने भेद होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सभा कौन लिंग है, सभा के बारे में बताना है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी सभा जो होगा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मा कौन लिंग है, यानी आत्मा जो होगा यानी कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आत्मा का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन, भीर कौन लिंग है, यानी भीर जो है कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, या उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर आ जाएंगे। तो भीर जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, देह कौन लिंग है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो भी बच्चे आप लोग स्त्रीलिंग बता रहे हैं, आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था, बलीराम था, या आपका छलीराम था, कलीराम, या आपका धनीराम। तो बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कलीराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, जायसी ने अपने एक आँख की तुलना किससे की है। तो जायसी ने जो अपनी आँख की एक जो तुलना जो है ये किससे की है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन झील से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। जो पार्वती जो मंगल किस कवि की रचना है, जल्दी बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी तुलसीदास होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास किस शाखा के कवि थे।
सूरदास किस शाखा के कवि थे? आंसर बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, आपका वैष्णव भक्ति शाखा के, आपका शैव भक्ति शाखा के। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो 50 वीवीआई क्वेश्चन हम लोग कंप्लीटली कर लिए हैं, और इसमें से जो लास्ट क्वेश्चन आपका यानी पद्मावत किसकी रचना है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नवादास। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस, अभी तक अगर जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज का वीडियो का आप लोगों का एक ही मतलब, हम लोगों का एक मिशन है कि आज आप लोग को 50 यानी शेयर करना, 500 शेयर करना आप लोग को। जल्दी फटाफट आप लोग जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए, आप लोग जम करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको इतना जरूर करना चाहिए। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।